नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपके लिए साइंस सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। प्रश्न पूछने के बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा, जिसमें आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, you get here basic, true and important repeated questions of GK, GS, computer, current affair, math and reasoning type of objective questions which support you to crack any competitive exams. आज का पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी ऑस्टर्ड, ऑप्शन सी गॉस, ऑप्शन डी नन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी ऑस्टर्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक ऑस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? प्रश्न ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी संकुचन, ऑप्शन डी रिसाव। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 3, बादल का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी अधिक घनत्व, ऑप्शन सी कम घनत्व, ऑप्शन डी आकाशीय तरंग। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी कम घनत्व। बादल का वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण उसका कम घनत्व है। प्रश्न संख्या 4, कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 5, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए विद्युत तरंग, ऑप्शन बी चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी प्रकाशीय तरंग। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रश्न संख्या 6, मोबाइल फोन का चार्जर कैसा ट्रांसफार्मर है? ऑप्शन ए अपचायी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी उपचायी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी संचयी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी असंचयी ट्रांसफार्मर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए अपचायी। मोबाइल फोन का चार्जर अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। प्रश्न संख्या 7, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी रेडियन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी क्यूरी। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होता है। प्रश्न संख्या 8, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने कब किया? ऑप्शन ए 1683 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1681 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1685 ईस्वी, ऑप्शन डी 1689 ईस्वी। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए 1683।
जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 9, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? प्रश्न संख्या ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी मैंगनीज। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए जिंक। धान में खैरा रोग का कारण जिंक की कमी होना है। प्रश्न संख्या 10, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की खोज किसने की? ऑप्शन ए ऑस्टर्ड, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी फिनिक्स, ऑप्शन डी जोहानसन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी मिलर। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की खोज मिलर ने की थी। प्रश्न संख्या 11, पौधे में तने की लंबाई किसके कारण बढ़ती है? ऑप्शन ए मेलेनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी काइनिन, ऑप्शन डी मायोपिन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी जिब्रेलिन। पौधे में तने की लंबाई के बढ़ने का कारण जिब्रेलिन है। प्रश्न संख्या 12, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 3 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 प्रकार का, ऑप्शन डी 5 प्रकार का। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी 3। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 13, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन बी हेकला, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी वाटसन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 14, कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी तना। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी बीज। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 15, कॉफी में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी मेलेनिन, ऑप्शन डी काइनिन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी कैफीन। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 26, कोशिकीय श्वसन क्रिया किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी यूग्लिना, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। थिंक। आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। प्रश्न संख्या 18, हृदय की धड़कन किस खनिज से नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी आयोडीन। थिंक।
आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेशियम। हृदय की धड़कन पोटेशियम खनिज से नियंत्रित होती है। प्रश्न संख्या 19, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीटोलॉजी, ऑप्शन बी एंटीमोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी एंटीनॉमी। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी, एंटीमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, नियॉन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए, नियॉन की संयोजकता 0 होती है। प्रश्न संख्या 21, विद्यालय जाते समय आपकी गति कैसी होती है? ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी वृत्तीय, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी असमान। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी, असमान। विद्यालय जाते समय हमारी गति असमान होती है। प्रश्न संख्या 22, दूध में कितना परसेंट वसा पाया जाता है? ऑप्शन ए 2.6%, ऑप्शन बी 3.6%, ऑप्शन सी 4.6%, ऑप्शन डी 5.6%। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी, 3.6%। दूध में 3.6% वसा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परागकण, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी वर्तिका, ऑप्शन डी युग्मक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी, परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? ऑप्शन ए युग्मनज, ऑप्शन बी जायगोट, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी अंडक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी, जायगोट। नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 25, जीवों की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऐसा माना जाता है कि जीवों की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। प्रश्न संख्या 26, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी आंत। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे लीवर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में कौन सा गैस उपयोगी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। थिंक।
आंसर इज ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी गैस नाइट्रोजन है। प्रश्न संख्या 28, मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक नाम किसका है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी सिंदूर, ऑप्शन डी चूड़ी। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी सिंदूर। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। प्रश्न संख्या 29, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए छाल, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी वाहिनी। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र पाया जाता है, जिसे स्टोमाटा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 30, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए मिथाइल, ऑप्शन बी एथाइन, ऑप्शन सी वसीय अम्ल, ऑप्शन डी इथेनॉल। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी एथाइन। प्यारे मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और कल साइंस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपसे मिलता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आने वाले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और वे क्लास 1 से 10 तक से बिलोंग करते हैं और उनके साथ यदि किसी भी तरह का परेशानी या प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल संस्कृति क्लासेस बीजीपी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और उस पर वीडियो को देखें। धन्यवाद।